नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सहायक संचालक उद्योग और प्रबंधक के एग्जाम के बारे में, एडीआई परीक्षा। जैसा कि आप सभी को पता होगा 6 जुलाई 2025 को इस परीक्षा का आयोजन होना है। फॉर्म भरने की डेट बढ़ा दी गई है। जो दिक्कतें आ रही थी बच्चों को फॉर्म भरने में, आधार कार्ड में डेटा मैच नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से फॉर्म नहीं भर पा रहे थे बच्चे, उनको ध्यान में रखते हुए पीएससी ने डेट थोड़ी एक्सटेंड कर दी है। तो जो भी बच्चे फॉर्म अभी नहीं भर पाए हैं उनके लिए अभी भी समय है, फॉर्म भर लीजिए। और ये एग्जाम 6 जुलाई 2025 को आयोजित होगा। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, संभावना बहुत ही कम है कि एग्जाम की डेट में कोई परिवर्तन हो। तो 6 जुलाई को यह परीक्षा आयोजित होगी। तो यहां से देखा जाए तो लगभग यहां से 80 दिनों का समय आपके पास अभी भी है। लगभग 80 दिनों का समय आपके पास है। यहां से इन 80 दिनों में तैयारी की जा सकती है। 80 दिन कम नहीं होते, लेकिन अब आपके लिए 80 दिन ऐसा है कि ज्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है तो ज्यादा भी नहीं है। 80 दिनों में तैयारी की जा सकती है। और बात करूं अगर मैं एडीआई परीक्षा की, तो एडीआई परीक्षा की तैयारी 80 दिनों में बिल्कुल की जा सकती है, क्योंकि यहां पे सबसे बड़ी बात इंडियन जीएस का सेक्शन है ही नहीं। भारत का सामान्य अध्ययन का कोई भी विषय आपको डील नहीं करना है। यहां पे आपको पूरा छत्तीसगढ़ डील करना है, मैथ्स और रीजनिंग पूरा डील करना है। रीजनिंग में ही आपका संचार, पारस्परिक कौशल मतलब कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल शामिल हो जाएगा। इसके अलावा निर्णय निर्माण और समस्या का समाधान, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला सेक्शन भी सॉल्व हो जाएगा यहीं पे, रीजनिंग में ही वो। इसके अलावा बचा आपका भाषा, भाषा में हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा, और साथ में कंप्यूटर की सामान्य जानकारी। इतना सेक्शन है, मतलब पूरा छत्तीसगढ़ है, पूरा मैथ्स और रीजनिंग है, पूरा भाषा है, भाषा में तीनों भाषाएं और साथ में कंप्यूटर। 80 दिनों में तैयारी की जा सकती है, लेकिन एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत आपको तैयारी करनी होगी। तो पहली बात तो यह कि जिन बच्चों ने फॉर्म अभी भी नहीं भरा है, या जो बच्चे नहीं सोच रहे थे एडीआई परीक्षा के बारे में, लेकिन वो अब सोचने लगे हैं कि एडीआई परीक्षा हम देना चाहते हैं या दे सकते हैं, तो बिल्कुल फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने की डेट अभी भी चल रही है, तो फॉर्म बिल्कुल भर लीजिए। जिन बच्चों का मन नहीं है, कम से कम मैं उनके लिए भी बोल रहा हूं, फॉर्म तो भर ही दीजिए। एग्जाम देने में कोई घाटा नहीं है, कम से कम एक अनुभव आ जाएगा आपके पास कि एग्जाम किस प्रकार से पीएससी के होते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता और एज क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर रहे हैं, शैक्षणिक योग्यता आपको पता होनी चाहिए। इंजीनियरिंग वाले सारे बच्चे एलिजिबल हैं इसके लिए। इसके अलावा पीजी में कुछ विषय जो हैं वो शामिल किए गए हैं, एमबीए वाले बच्चे भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए अगर आप शैक्षणिक योग्यता और एज क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो फॉर्म जरूर भरिए। फॉर्म भरिए, तैयारी में लगिए, 80 दिन कम नहीं होते। और एडीआई की परीक्षा जो है ये बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ा पद। लेवल 12 का एग्जाम है ये, डीसी के कंपैरिजन का पद है ये, मतलब डीसी के बराबर रैंक, डिप्टी कलेक्टर के बराबर रैंक का पद है ये। बहुत शानदार पद है, बहुत बड़ा पद है। 2016 के बाद सीधे 2025 में इसकी परीक्षा हो रही है। तो आप थोड़ा सा फोकस्ड होकर तैयारी करिए। निकलना नहीं निकलना वो बात की बात है। आप तैयारी में थोड़ा एनर्जी लाइए, तैयारी में जोश लाइए। उड़ान में 2 बैच ऑलरेडी एडीआई के चल रहे हैं रायपुर हेड ऑफिस से, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पर चल रहे हैं। बड़ी संख्या में बच्चों ने इसमें एडमिशन लिया है, लगे हैं बच्चे। और मेरा जो अनुभव एडीआई परीक्षा को लेकर है, जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं, बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं। बच्चे जो है वो, उनका जो बैकग्राउंड है, जो उनका शैक्षणिक अभी तक का क्वालिफिकेशन है, वो ऐसा है कि उनको चीजों को समझने में दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन आपको थोड़ा डाउन टू अर्थ होकर चलना पड़ेगा। आपको ऐसा समझना पड़ेगा कि आपको पूरे सिलेबस पे पकड़ बनानी है। ऐसा नहीं कि मेरे को मैथ्स और रीजनिंग आता है तो मैं निकाल ही लूंगा एग्जाम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैथ्स और रीजनिंग आता है तो उसका बेनिफिट उठाइए, उसका पॉजिटिव उसको रखिए। ऐसा नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस हो कि आप पेपर से बाहर ही हो जा रहे हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग अगर आपका स्ट्रांग है तो ये मत सोचिए कि आप ही का स्ट्रांग है। इस एग्जाम के लिए जो बच्चे बैठ रहे हैं, लगभग सभी बच्चों का मैथ्स और रीजनिंग अच्छा है। इसमें अच्छा को और अच्छा करना है, अच्छा को ऐसा अच्छा करना है कि 2020, 21, 22 में पीएससी के जो पेपर हुए हैं, एसएससी सीजीएल मेंस के जो पेपर्स हैं, जो बैंकिंग के, पजल के, सिटिंग के क्वेश्चंस हैं, न्याय निगमन के क्वेश्चंस हैं, वो भी अच्छी से बने आपसे। मतलब अच्छा मैथ्स है, अच्छा रीजनिंग है आपका, उसको और बेस्ट करना है आपको, तब जाके एडीआई की परीक्षा निकलने की संभावना बनेगी। लैंग्वेज पे पकड़ बनानी होगी। एक एक प्रश्न यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखेगा। छत्तीसगढ़ विषय को पूरा डील करना पड़ेगा, पूरा 50 प्योर छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन आएगा, तो छत्तीसगढ़ विषय पे पकड़ बनानी पड़ेगी। तो लगे रहिए तैयारी में, बिल्कुल भी हताश नहीं होना है कि आप दूसरे बच्चों को देख के हताश हो रहे हैं
या सिलेबस को देख के हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, बिल्कुल आप लगे रहिए, एकदम एनर्जी के साथ पॉजिटिव होके चलिए। ऐसा मान के चलिए कि मुझे तैयारी करनी है, तैयारी में जो जो चीजें लगेंगी वो सबको मैं लेके चल रहा हूं, रिजल्ट क्या रहेगा वो छोड़ दीजिए, भगवान पे छोड़ दीजिए। वो आपकी मेहनत जिस दिन सही रहेगी, जिस दिन आपकी मेहनत पूरी रहेगी, उस दिन आपको उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलेगा। आपका काम मेहनत करना है, कर्म करना है, वो करते रहिए, फल की इच्छा भी मत करिए। रिजल्ट का मत सोचिए कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा तो क्या होगा, निकलेगा तो क्या होगा, वो सब मत सोचिए। आपका काम है मेहनत करना, कंटिन्यू पढ़ाई करिए, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। इन 80 दिनों को ऐसा दीजिए कि आपको भी लगे कि हाँ आपने पढ़ा है, तब एडीआई परीक्षा जो है वो निकलने की संभावना बनेगी। अब छात्रों की मांग पे हम सेपरेट बैच भी प्लान किए हैं, क्योंकि बच्चों की लगातार मांग आ रही थी। कुछ बच्चे ऐसी मांग कर रहे थे कि मैथ्स और रीजनिंग का ही विषय हमको डील करना है, हमको मैथ्स और रीजनिंग ही पढ़ना है। कुछ बच्चे ऐसी भी मांग कर रहे थे कि हमको केवल छत्तीसगढ़ ही पढ़ना है, और कुछ बच्चे ये कॉम्बो बैच के लिए भी मांग कर रहे थे। तो बच्चों के मांग पर ही, बच्चों के डिमांड पर ही, देखिए ऑलरेडी हमारे यहाँ बैचेस चल रहे हैं, बच्चे पर्याप्त मात्रा में उसमें एडमिशन ले चुके हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड पर बैचेस चल रहे हैं। बड़ी संख्या में बच्चों का एक विश्वास है एडीआई परीक्षा को लेकर, उड़ान पर। वैसे तो सारी परीक्षाओं को लेकर की उड़ान पर विश्वास बच्चों का बना हुआ है, लेकिन एडीआई परीक्षा में बच्चों का जो रिस्पांस है वो शानदार है। तो बच्चों के डिमांड पर ही एक नया बैच, हमने एक अलग तरीके से बैच प्लान किया है कि जो बच्चे जैसा बैच चाहते हैं उनको वैसी सुविधा हम दे पाए। तो एडीआई परीक्षा विशेष, खासकर एडीआई परीक्षा को ही टारगेट करते हुए हमने एक विशेष कॉम्बो बैच प्लान किया है। लेकिन साथ ही हमने ये भी सुविधा दी है कि आप पृथक कक्षाएं भी ले सकते हैं, अलग अलग कक्षाएं भी ले सकते हैं। तो खासकर एडीआई परीक्षा को हम टारगेट कर रहे हैं, 75 दिन का लक्ष्य रख करके हम ये कॉम्बो बैच लेकर के आ रहे हैं, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग कंप्लीट कराया जाएगा आपका। रीजनिंग के अंतर्गत संचार और पारस्परिक कौशल, मतलब कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल, और साथ में आप देखेंगे तो डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, निर्णय निर्माण और समस्या का समाधान, वो वाला सेक्शन भी पूरा डील होगा। मतलब मैथ्स और रीजनिंग पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। मैं पढ़ाऊंगा मैथ्स और रीजनिंग पूरा आपको, और छत्तीसगढ़ का सेक्शन जो है सीजीजीएस, ये भी कंप्लीट कराएंगे हम। सुयस सर जो है वो सीजी के सेक्शन पे काम करेंगे। तो छत्तीसगढ़ मैथ्स और रीजनिंग कंप्लीट तैयारी को लेकर के ये कॉम्बो बैच हम लेकर के आए हैं। लेकिन आपके लिए सुविधा ये भी है कि आप चाहें तो गणित और रीजनिंग का सेपरेट बैच भी यहां से परचेस कर सकते हैं। आप चाहे तो छत्तीसगढ़ का सेपरेट बैच आप परचेस कर सकते हैं, आप चाहे तो कॉम्बो बैच भी आप परचेस कर सकते हैं। ये क्लासेस ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड मोड में चलेंगी, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड। ऑफलाइन क्लास की सुविधा हम नहीं दे रहे हैं इसमें क्लासेस ऑनलाइन लाइव चलेंगी, मतलब आप घर बैठे हमसे लाइव जुड़ सकते हैं, साथ में रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे, वही क्लास आपको रिकॉर्डेड के फॉर्मेट में भी मिलेगी। तो ऑनलाइन लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच रहेगा। ये पृथक कक्षाएं उपलब्ध है, ध्यान रखिएगा। ये आप चाहे तो सेपरेट मैथ्स और रीजनिंग की क्लास ले सकते हैं। डेली 2 घंटे मैथ्स और रीजनिंग की क्लास लगेगी, वो शेड्यूल आपको मिलता रहेगा। सैटरडे को मैं जैसे ज्योमेट्री की क्लास ले रहा हूं, सैटरडे संडे को डीआई की क्लास सेपरेट चल रही है, तो वो सब क्लासेस भी आपकी चलेंगी सेपरेट। ज्योमेट्री अलग से चल रहा है, पूरा डीआई अलग से चल रहा है। ऐसे करके ये ड्यूरेशन मैं बस 2 घंटे बोल रहा हूं डेली का, ये मिनिमम 2 घंटे है, मिनिमम 2 घंटे। मैक्सिमम तो ये कितना भी चला जाता है, कभी कभी तो बच्चे 6-6 घंटे बैठ के पढ़ लेते हैं लगातार, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो पढ़ते हैं आराम से। क्योंकि मेरी क्लास ऐसे चलती है कि अगर आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, प्रैक्टिस भी क्लास में ही हो जाती है। तो घर जाके मैथ्स और रीजनिंग आप पढ़ेंगे, उससे अच्छा मैं क्लास में ही पढ़ा देता हूं उनको, प्रैक्टिस इतना करा देता हूं कि घर जाके उनको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो मैथ्स और रीजनिंग कंप्लीट कराऊंगा मैं पूरा का पूरा। तो ये 2 घंटे तो मैं मिनिमम बोल रहा हूं, ये आप देखेंगे कि 4-4, 5-5 घंटे की क्लासेस, ऐसा उनको शेड्यूल मिलता रहता है कि आज 4 घंटे क्लास है, आज 5 घंटे है। मेरे साथ बैठ के तैयारी करिए, आपको घर जाके अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और छत्तीसगढ़ का भी सर जैसा शेड्यूल बनाएंगे, उनकी भी क्लासेस का ड्यूरेशन डेली का डेली बढ़ भी सकता है। तो फिलहाल ये मैं 2 घंटे बोल रहा हूं और ये 1 घंटे, लेकिन ये समय परिवर्तित होगा, क्लासेस का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ेगा। तो 75 दिन में तभी पूरा सिलेबस हो पाएगा, 75 दिन में तभी पूरा मैथ्स और पूरा रीजनिंग आप कवर कर पाएंगे और शानदार तरीके से कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ भी बड़ा सेक्शन है, तो 75 दिन समय आपके पास रहेगा। छत्तीसगढ़ भी सुयस्सर शानदार तरीके से डील करा देंगे। 22 अप्रैल 2025 से ये क्लासेस आरंभ हो रही हैं। फिलहाल हमने समय सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक का दिया है। 8:30 से 10:30 तक चलेंगी क्लासेस मैथ्स और रीजनिंग की,
और 10:30 से 11:30 जो क्लास रहेगी ये छत्तीसगढ़ की रहेगी, लेकिन ये समय आगे चल के परिवर्तित होगा। आपको थोड़ा सा साथ देना पड़ेगा। कहने का मतलब आपको 5-5 घंटे भी हम बोलेंगे पढ़ने तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप एडीआई परीक्षा निकाल पाएंगे। अच्छा, ये जो बैच है ये व्यापम और पीएससी की अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत उपयोगी रहेगा। अगर आप पीएससी या व्यापम की अन्य परीक्षाएं भी देते हैं जहां पे मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज है, जहां पे छत्तीसगढ़ का वेटेज है, तो ये बैच बहुत उपयोगी रहेगा, क्योंकि यहां पे हर स्तर के प्रश्नों पे काम किया जाएगा। 20, 21, 22 में जो पीएससी के प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ के हों, मैथ्स और रीजनिंग के हों, इसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग की बात करूं तो एसएससी सीजीएल का जो मेंस का पैटर्न है उस पे काम करेंगे। बैंक पीओ, बैंक क्लर्क के जो एग्जाम होते हैं उनके प्रश्नों को उठाएंगे, क्योंकि जनरली पीएससी जो पजल के क्वेश्चंस हैं, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन हैं, सिलोजिज्म के क्वेश्चन हैं, वो सब बैंक पीओ के एग्जाम से उठा रहा है। कोडिंग डिकोडिंग के, इंग्लिश अल्फाबेट के जो क्वेश्चंस हैं वो जनरली सीजीएल मेंस से उठा रहा है। मैथ्स के मैक्सिमम क्वेश्चन सीजीएल मेंस से उठा रहा है। 20, 21, 22 के पेपर को देखिए, आपको समझ में आएगा। तो अच्छे स्तर की तैयारी हो जाएगी। तो अगर आप पीएससी और व्यापम की अन्य परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी ये बैच परचेस कर सकते हैं। ऐप में जाके ये कोर्स आप परचेस कर सकते हैं। केवल मैथ्स और रीजनिंग का कोर्स अगर आप परचेस करते हैं तो 2099 रुपए हमने इसकी फीस रखी है। शानदार तरीके से पूरा कंप्लीट तैयारी कराएंगे उसमें मैथ्स और रीजनिंग का। अगर केवल छत्तीसगढ़ जीएस का कोर्स आप परचेस करना चाहते हैं उसकी फीस भी 2099 है। अगर आप कॉम्बो बैच परचेस करना चाहते हैं तो उसकी फीस 3499 है। थोड़ा सा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, 3499 पड़ेगा ये। तो ये ओनली मैथ्स रीजनिंग, ओनली सीजीजीएस और कॉम्बो, ये तीनों सुविधाएं हम दे रहे हैं आपको। इसमें ऑनलाइन लाइव क्लासेस की सुविधा रहेगी, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, इसके अलावा स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में सारे मिलेंगे। तो 22 अप्रैल से बैच आरंभ हो रहा है। 22 अप्रैल से भी देखा जाए तो लगभग आपके पास 70-75 दिन का समय रहेगा। तो 22 अप्रैल से आप जुड़ सकते हैं। जो मैथ्स और रीजनिंग को अपना बहुत शानदार करना चाहते हैं, बहुत सारा पढ़ा दूंगा, क्लास में ही सब कुछ हो जाएगा। अगर मैं 6 घंटे भी पढ़ाऊंगा बैठा के तो भी चीजें आपको समझ में आएंगी। एकदम आराम से स्थिरता के साथ मेरा लेक्चर चलता है। सारे वैरायटी के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी उसमें हो जाते हैं। तो घर में बैठ के पढ़ेंगे उससे अच्छा मेरे साथ पढ़िए, साथ साथ में आपका शानदार तैयारी हो जाएगा पूरा। और मैक्सिमम वेटेज तो ये 3 ही सेक्शन रखेंगे। मैथ्स मैक्सिमम वेटेज, आप पिछले बार का एडीआई का पेपर देखेंगे ना तो 86 प्रश्न आए थे मैथ्स और रीजनिंग से। 86 प्रश्न मैथ्स और रीजनिंग के थे, और 50 तो छत्तीसगढ़ के रहेंगे ही। पिछले बार इंडियन जीएस और छत्तीसगढ़ जीएस मिलाकर के 50 क्वेश्चन थे, लेकिन इस बार सेपरेट छत्तीसगढ़ के 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो मैक्सिमम वेटेज जो है वो मैथ्स, रीजनिंग और छत्तीसगढ़ ही कवर करेगा। तो आप इस बैच से जुड़िए। छत्तीसगढ़ सुयश सर पढ़ाएंगे, जिनको लंबा अनुभव है, बहुत पुराने समय से, मतलब 2014, 15, 16 के आसपास से ये जुड़े हुए हैं इस फील्ड से। छत्तीसगढ़ ये बहुत लंबा समय हो गया इनको लेते, करीबन 10 साल के आसपास इनको छत्तीसगढ़ विषय को डील करते हो गया है। तो लंबा अनुभव है सुयश सर का, लगातार जुड़े हुए हैं पीएससी के एग्जाम से, व्यापम के एग्जाम से, बहुत लंबे समय से उड़ान में भी क्लासेस लिए हैं। तो बहुत शानदार अनुभव है, बहुत शानदार तरीका है इनका छत्तीसगढ़ को डील करने का। तो सुयश सर पूरा छत्तीसगढ़ आपका एकदम शानदार तरीके से डील करेंगे, और मैथ्स और रीजनिंग का पूरा सेक्शन मैं डील करूंगा। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए। ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं होंगी, तो आप ऐप से जाकर डायरेक्ट इन क्लासेस को परचेस कर सकते हैं। तो ये बैच हम एडीआई परीक्षा को खासकर ध्यान में रखकर ला रहे हैं, लेकिन बाकी के परीक्षाओं के लिए भी ये बैच जो है, ये क्लासेस जो है इंपॉर्टेंट होंगी। तो जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ और अपनी तैयारी को एक सही दिशा दे सकते हैं। देखिए, मार्केट में कंटेंट बहुत सारे हैं, सस्ते भी हैं, लेकिन कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो एग्जाम से रिलेटेड हो, एग्जाम में वहां से क्वेश्चंस आए, अच्छे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हो। और एडीआई परीक्षा विभागीय एग्जाम है, मतलब कि उद्योग विभाग, वाणिज्य विभाग का एग्जाम है, तो यहां पर लेवल थोड़ा अच्छा ही रहेगा मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्नों का, क्योंकि पीजी वाले बच्चे हैं, इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं, एमबीए वाले बच्चे हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा स्तर रहने वाला है एग्जाम का। तो आपको अच्छे प्रश्नों की तैयारी भी करनी है, सामान्य प्रश्नों के साथ अच्छे प्रश्नों की तैयारी भी करनी है। जैसा कि 20, 21, 22 में पीएससी ने अपना लेवल रखा था, वैसा ही कुछ लेवल रहने का संभावना बन रहा है। तो आप हमारे जो पुराने बच्चे हैं उनसे फीडबैक ले सकते हैं, उसके बाद ही आप जुड़ सकते हैं चाहे तो, या यूट्यूब में हमारे एडीआई परीक्षा को लेकर के कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हमने डलवाए हैं, वहां पे देख सकते हैं। उसके बाद आप इस बैच को परचेस कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।